हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 का 13वां प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। दर्शाइए कि सी ए वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी। तो काफी अच्छा सवाल हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक त्रिभुज बनाएंगे। इसके बाद इसमें लिखा है कि भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है। तो बीसी पे कहीं पे भी एक बिंदु डी बना लेते हैं। तो हम बीच में नहीं बना रहे हैं क्योंकि कहीं भी मध्य बिंदु नहीं लिखा है, तो थोड़ा किनारे से यहाँ पे बना लेते हैं। ये है बिंदु डी। ठीक है। अब आगे लिखा है कि कोण डी ए सी ए डी सी। तो ए डी सी यानी ए को डी से मिलाना पड़ेगा, तभी तो ए डी सी कोण बनेगा। तो हमने मिला दिया ए को डी से। तो अब लिखा है कि ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। तो ए डी सी यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये किसके बराबर है? बी ए सी के। तो बी ए सी यानी पूरा ही एंगल आ गया, ये बी से लेके ए फिर ए से लेके सी, यानी ये बड़ा एंगल पूरा ये आ गया। तो ये बड़ा एंगल और ये दोनों ही सेम है, बराबर है बिल्कुल। अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों क्या है? बराबर हैं। तो ये चीज हम लिख लेंगे यहाँ पे। तुम लिखेंगे कोण ए डी सी, यही चीज हमें दी गई है ना, ए डी सी। ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। ये कोण आपस में बराबर हैं। इसके अलावा जो सिद्ध करना है वो भी हम लिखेंगे। तो हमने हेडिंग डाल दी सिद्ध करना है, और ये दर्शाइए की के बाद जो कुछ भी लिखा है वो सिद्ध करना होता है। तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ उपपत्ति करेंगे। 3 स्टेप का सवाल है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने हेडिंग डाल दी उपपत्ति। अब हम क्या करेंगे, जो कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं या जो कोण हमें बराबर दिए गए हैं, इससे समझो, जो कोण हमें बराबर दिए गए हैं उनसे मिला हुआ त्रिभुज जो है वो हम ले लेंगे। जैसे अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले बी ए सी पे फोकस करना है। बी ए सी एक बड़ा त्रिभुज की ओर संकेत कर रहा है त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि बी ए सी से हमें पता चला कि ये कोण बन रहा है और ये कोण बड़े त्रिभुज ए बी सी में है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा एक और त्रिभुज हमें साथ में लेना है, और उन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, उसके बाद ही उनके कोण बराबर होंगे। तो दूसरा त्रिभुज है एडीसी। तो ए डी सी से पता चला कि हमें बीच में डी आ रहा है, ए डी सी यानी ये छोटा त्रिभुज आ रहा है ए डी सी। तो इसको भी हम ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी, ये हमें 2 त्रिभुज पता चल गए कि कौन कौन से हमें लेने हैं। नहीं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होगी एग्जाम में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा त्रिभुज लेना है और कौन से 2 त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं। तो वो पता चलेगा हमें कोण से, जो दिए गए हैं ना कोण, उन्हीं कोण को देखना है कि वो कौन कौन से त्रिभुज में बन रहे हैं। जैसे बी ए सी ए बी सी में बन रहा है, ये देखो बी ए सी तो बड़ा त्रिभुज कवर कर रहा है, और ए डी सी ये छोटा त्रिभुज ए डी सी ही कवर कर रहा है, तो ए डी सी में। ठीक है। तो ये हमने, आप इसे डी ए सी लिख लो चाहे ए डी सी लिख लो, वो एक ही त्रिभुज रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब दोनों त्रिभुजों में सबसे कॉमन बात क्या है? तो सबसे कॉमन बात ये है कि कोण सी दोनों में आ रहा है। अगर आप देखो कि ए डी सी जब आप पढ़ते हो तो कोण सी उसमें भी उपस्थित है, और बड़ा त्रिभुज है तो वो तो है ही कोण सी। तो ए बी सी में भी कोण सी है और एडीसी में भी कोण सी है। तो ये उभयनिष्ठ कोण है, तो इसके बारे में हमने पहले ही लिख दिया कि ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण है, ये चीज हमने पहले लिख दी। इसके अलावा
पहले त्रिभुज में अगर हम देखें तो कोण ए और दूसरे त्रिभुज में कोण डी बराबर ये पहले से दिया ही गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो हम लिखेंगे कि जो कोण ए है, ए बी सी का कोण ए है ये वाला, ये देखो ए, तो लिख देते हैं कि कोण बी ए सी जो है, क्योंकि ए बी सी पहले लिखा है तो बी ए सी पहले लिखना होगा, बी ए सी जो बना है उसमें, तो बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के, ये वाला ए डी सी, ये देखो बी ए सी तो बीच वाला कोण बता दिया, और ये कौन से त्रिभुज में, ए बी सी में है, तो ए बी सी के नीचे ही लिखेंगे ना, और ये डी, ये क्या है, दिया गया है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं, समरूप है। चलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के। जब ये समरूप है, डी ए सी या ए डी सी जो भी आप लिखना चाहो, ये दोनों समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों में होता क्या है, समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं कि नहीं। तो अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी संगत भुजा है। तो ए बी सी में अगर हम देखें, बड़े ध्यान से समझना, ए बी सी में कि हमें सिद्ध क्या करना है, सी ए 2 बार आना चाहिए, इसका मतलब है, और वो भी गुणा होगा क्योंकि सी ए स्क्वायर आ रहा है। तो हमने क्या किया कि जो बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, उसमें सी ए, और जो छोटा त्रिभुज है, ये देखो ये छोटा त्रिभुज है ए डी सी, और एक बड़ा त्रिभुज है ए बी सी। अब बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे दिमाग लगेगा कि बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज में क्या क्या चीजें हम ले सकते हैं। तो देखो मैं एक काम करता हूं, इस पेपर पे थोड़ा इस चित्र को अलग अलग बना लेते हैं। तो पहले बना है ए बी सी, ये देखो ये ए बी सी बना लिया, ए बी सी, ठीक है। अब बना है डी ए सी, तो डी कोण ऊपर है, जैसे कोण ए ऊपर है तो डी को भी हमने, भले ही इसमें अंदर है, डी यहाँ पे है, लेकिन हमने चूंकि अलग से बनाया तो हमने इस तरीके से बना दिया। ये देखो डी जो कोण है वो हमने ऊपर रखा है, बाकी ए सी हमने इधर बना दिया। तो हमने इस तरीके से ए और यहाँ पे बना दिया सी, या हम ऐसे समझें कि इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो सी इधर आ जाएगा, तो सी हम यहाँ बना देते हैं, और ए जो है इधर आ जाएगा तो ए इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो जो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसा समझो कि ये नीचे रखा है और उसके ऊपर से ये बड़ा त्रिभुज रखा हुआ था, ये छोटा त्रिभुज डी ए डी सी। तो हमने इसको क्या किया है, हमने इसको ऐसे घुमा दिया है ताकि कोण से कोण मैच हो जाए। तो जब ये घुमाएंगे तो जब ये डी ऊपर चला जाएगा तो सी बी के स्थान पे आ जाएगा, देखो सी बी के स्थान पे आ गया। और जब ऐसे घुमाएंगे तो ए डाउन होगा नीचे की ओर, तो ए कहाँ बैठ जाएगा, सी की जगह पे, तो ए यहाँ आ गया सी की जगह पे। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी है। तो देखो सी ए के संगत क्या है, तो सी ए और सी ए, ये देखो सी से लेके ए। तो हमने देखा कि इसी त्रिभुज में हम सी ए के बटे में, क्योंकि सी ए देखो आप, सी ए के बटे में अगर हम सी बी ले रहे हैं, सी ए बटे सी बी, तो यहां से अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं क्या, सी ए बटे सी बी जब हमने लिखा तो हम लिख सकते हैं डी ए बटे ए सी या सी ए। तो डी ए बटे ए डी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं डी ए, जो भी आप चाहो। तो यहां पे हमें सी से ही स्टार्ट करना होगा क्योंकि यहां से सी से स्टार्ट किया है। तो देखो सी ए बटे सी बी, तो यहां हम लिख सकते हैं सी डी बटे सी ए, क्योंकि सी उभयनिष्ठ है इसलिए उस चीज को बताना मैं भूल गया था। तो सी डी बटे सी ए, ये देखो अब त्रियक गुणा कर दो, तो सी ए और सी ए का हो जाएगा सी ए स्क्वायर और सी डी इंटू सी बी, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। सी डी इंटू सी बी, यही हमें सिद्ध करना था। तो एक बात है ध्यान रखना कि जो उभयनिष्ठ जो अपना कोण है सी, वहीं से स्टार्ट करना है। तो अब जैसे आपको ये अलग से चित्र नहीं भी बनाना हो तो मैं बता देता हूं, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, सी ए ये हो गया, लेकिन यहां आप उतना समझ नहीं पाओगे मेरे हिसाब से, क्योंकि सी ए बटे सी बी करना है, फिर ऐसे याद रखना पड़ेगा कि सी ए बटे सी बी, और फिर दोबारा से आप लिखोगे सी डी, यहां से जाओगे फिर सी डी बटे फिर सी ए, ऐसे जाओगे पलट के। तो दोनों ही पॉसिबल चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अलग से आप एक बार बना लीजिए रफ में,
इसको घुमा के ऐसे समझो कि इसको घुमा के डी ऊपर कर दिया तो सी और ए नीचे आ गया, तो ऐसे बन जाएगा। फिर ये उभयनिष्ठ और ये दोनों सेम ही है कोण, क्योंकि ये डबल नहीं है, सिंगल ही है ये सी, इस मेन चित्र में सी एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसी सी से एक बार इधर जाएंगे सी ए और एक बार बटे में जाएंगे सी बी, तो सी ए बटे सी बी ऐसे कर देंगे। और यहां फिर सी से जाएंगे ऊपर एक बार तो सी डी बटे सी ए ऐसे आ जाएंगे। तो बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए, इसलिए मैं अलग अलग चित्र में आपको बता दिया। अब आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए यहां से और इसके बाद ये। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।